नमो बुद्धाय मित्रों, अगर आप इस गंदे हस्त मैथुन की आदत से सच में पीछा छुड़ाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हो तो वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने बाद आप भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सको, अपनी जिंदगी और अपने आप को इस दलदल से बाहर निकाल सको। हो सकता है कि आप 17 साल से 25 साल की उम्र के बीच हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जरूर ही आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करके इस खराब आदत से बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि वीर्य नाश करने से कोई नुकसान नहीं होता है या ब्रह्मचर्य का पालन करने से कोई फायदा नहीं होता है। मैं उन्हें बता दूं कि आप पूरे मन से सभी नियमों को सही तरीके से पालन करते हो तो आपको ब्रह्मचर्य के महान फायदे जरूर देखने को मिलेगा और इस बेनिफिट से आपके लाइफ में बहुत से परिवर्तन देखने को मिलेंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर आप वीर्य नाश को जबरदस्ती रोक कर रखोगे तो यह इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं है, क्योंकि वीर्य एक ऐसी शक्ति है जिसमें एक नए जीवन के निर्माण करने की ताकत है, एक नए जीव को दुनिया में लाने की ताकत है। इसीलिए इस ऊर्जा को जबरदस्ती रोकने की बजाय है इसे अपने लक्ष्य की दिशा में निर्धारित करना चाहिए। और जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वे लोग इस शक्तिशाली ऊर्जा को सीधा रोकने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कुछ दिन जाते ही यह ऊर्जा हस्त मैथुन के जरिए या स्वप्न दोष जरिए बाहर निकल जाती है। इसलिए इस ऊर्जा को रोकने की कोशिश करने के बजाय इसे किसी नई दिशा में लगाना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य बनाकर उस पर काम करने की जरूरत है। जब आप अपना सारा ध्यान किसी लक्ष्य में लगाकर अपनी सारी ऊर्जा उस लक्ष्य को पाने में खर्च कर दोगे तो तब आपकी हस्त मैथुन करने की आदत अपने आप छूट जाएगी। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसे हस्त मैथुन के बाद पछतावा नहीं हुआ होगा। जिस वीर्य को निकलने हमें जो 2 मिनट की खुशी मिलती है, सोचो उस वीर्य को अपने शरीर में धारण करने से हमें कितना गजब का अनुभव होगा। हम कितने शक्तिशाली और ऊर्जावान हो जाएंगे। इस महा आनंद को केवल ब्रह्मचारी व्यक्ति ही अनुभव कर सकता है। और आप वीर्यनाथ से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको अपने मोबाइल से गंदे वीडियो देखना पूरी तरह बंद करना होगा और ज्यादा से ज्यादा गीता या अन्य धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना होगा और शुद्ध शाकाहारी भोजन करना होगा और रोज सुबह उठने का प्रयास करें। और जब कभी भी आपके मन में ऐसा लगे कि मन में गलत विचार उठने वाले हैं, तुरंत उस जगह से उठकर चले जाइए या फिर 20 या 30 पुष्प लगा दे, जिससे ध्यान गंदे विचारों की तरफ ना जाए। और आपको रात के 11 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह 5 बजे तक उठ जाना चाहिए और योग तथा व्यायाम करना है और ज्यादा से ज्यादा धार्मिक चीजों से जुड़े रहे जिससे मन में परिवर्तन हो सके। लगभग सभी लोग यह तो जानते ही हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से जीवन में कई प्रकार के लाभ होते हैं। इन लाभ को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कई लोग इस नियम का पालन करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं और कुछ ही दिनों में ब्रह्मचर्य पालन का नियम तोड़ देते हैं। तो कुछ लोग थोड़े ही दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद अपने शरीर तथा जीवन में कोई लाभ नहीं देखते हैं तो वे निराश होकर ब्रह्मचर्य तोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ब्रह्मचर्य का प्रभाव देखने के लिए आपको कुछ दिन तक इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद ही ब्रह्मचर्य का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य का प्रभाव कितने दिन में दिखता है। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि इसके क्या क्या फायदे हैं। तो यह सभी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारा यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। वैसे अगर बात की जाए कि कितने दिन में असर दिखता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये पहले दिन या दूसरे दिन से ही असर दिखने लगता है। असर दिखने का यह मतलब नहीं है कि आप पहले पतले थे और अब अचानक मोटे हो जाओगे। नहीं, अगर आपने काफी दिनों से लगातार हस्त मैथुन किया है और आपकी सारी एनर्जी उसमें लॉस हो गई है तो आप दूसरे दिन देखेंगे कि आपको पुनः एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फिर भी कई लोगों को नहीं लगता कि हमारे अंदर ऊर्जा महसूस नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे लोग उस चीज को लेकर हमेशा सोचते रहते हैं, रिग्रेट करते रहते हैं, जिससे वे अपने अंदर की उस ऊर्जा को नहीं पहचान पाते।
अगर आप चाहते हैं कि मुझे ब्रह्मचर्य के सभी फायदे चाहिए जो मैंने इंटरनेट पर देखे हैं या औरों से सुने हैं, तो आप कम से कम 3 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अब ऐसा सुनकर आप लोग वीडियो छोड़कर चले मत जाना कि यार इतना दिन कौन करेगा ब्रह्मचर्य का पालन। तो मेरे भाई एक बात बताना, बचपन से लेकर आज तक आपने कितना हस्तमैथुन किया है, कितना ही वीर्य बहाया है? 2 या 3 साल या शायद उससे भी ज्यादा। तो सोचो, जब आपने सालों बर्बाद कर दिए बस उस गलत चीज के पीछे, फिर 3 महीने तो कम ही है। उस वीर्य की भरपाई के लिए मुझे भी पता है भाई, किसी भी आदत का पालन करना मुश्किल नहीं है, जितना छोड़ना। अब कुछ लोग 3 महीने के पहले ही ब्रह्मचर्य का पालन तोड़ देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका कुछ भी प्रभाव नहीं दिखेगा। ब्रह्मचर्य का प्रभाव देखने के लिए आपको कम से कम 3 महीने का समय देना ही होगा। अगर आप 90 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने में सफल हो गए तो आपको इसका फायदा जरूर दिखाई देगा। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर इसके क्या क्या फायदे हैं। वैसे इसके फायदे तो बहुत हैं, मेरे बताने से शायद आप लोगों को अच्छा लगे, लेकिन जब आप खुद इस शक्ति को महसूस करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर लगेगा। मैं कुछ फायदों के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। तो पहला फायदा यह है, शरीर की ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, यदि हम ब्रह्मचर्य के फायदे की बात करें तो आपको बता दें कि ब्रह्मचर्य के पालन करने से शरीर की ऊर्जा के अंदर बढ़ोतरी होती है। मतलब यही है कि इसकी मदद से हम खुद को काफी ऊर्जावान महसूस करते हैं। एक तरह से जो स्फूर्ति या एनर्जी होती है वह ब्रह्मचर्य से आती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन करने से आप खुद को काफी बेहतर महसूस करते हैं। आपके अंदर थकान इतनी आसानी से नहीं आती है, लेकिन जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं वे एक तरह से निर्बल से लगते हैं और उनके शरीर के अंदर वह जान नहीं होती है जो कि होनी चाहिए। आपको पता होगा कि जो लोग पहलवानी या बॉडी बनाते हैं वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और कई दिनों तक ब्रह्मचर्य के रूप में रहते हैं। हालांकि यह सब करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनको करना पड़ता है। आप कुछ समय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करें। आपको पता चल जाएगा कि इसकी मदद से किस तरह से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। दूसरा फायदा है, ब्रह्मचर्य से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य से आपकी आंखों की ज्योति बढ़ती है। हालांकि इसके ऊपर किसी तरह का रिसर्च तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह हकीकत है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो लोग अधिक सेक्स करते हैं उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं और उनके लिए समस्या होती है। आपको बता दें कि आज की तुलना में हमारे पूर्वज अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, जिसकी वजह से उनकी आंखें कमजोर ही नहीं होती थी और अपने अंतिम दिनों को देखने की शक्ति होती थी। यदि आप नहीं चाहते हैं कि आपकी आंखें कमजोर हो तो आपको फिर अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरे फायदे की बात की जाए, जो कि अक्सर लोग जानने के लिए इच्छुक होते हैं, वह है चेहरे पर तेज। यह फायदा ब्रह्मचर्य पालन के बहुत बड़े फायदे में से एक है। चेहरे पर तेज बना रहता है। इसका मतलब यह है कि यदि आप ब्रह्मचारी इंसान को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका चेहरा बिना किसी मेकअप के चमक रहा होगा। वहीं यदि आप एक आम इंसान के चेहरे को देखोगे तो उसके चेहरे से चमक गायब हो जाती है और उसका चेहरा आपको लटका हुआ मिलेगा। ब्रह्मचर्य की यह एक बहुत ही बड़ी निशानी है। आप यदि अपने चेहरे पर तेज लाना चाहते हैं तो फिर आपको ब्रह्मचर्य अधिक से अधिक पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य आपके दिमाग की एकाग्रता को मजबूत करता है, यानी आपके दिमाग को अत्यधिक तेज कर देता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य के पालन करने के सिर्फ इतने ही फायदे नहीं हैं। यह आपके दिमाग की एकाग्रता को मजबूत करने का काम करता है। आम लोगों के दिमाग को भटकने की समस्या काफी अधिक होती है, लेकिन ब्रह्मचर्य पालन करने वाले इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है। और वैसे भी जब तक दिमाग एकाग्र नहीं होगा तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसीलिए आपको भी अपने दिमाग को शांत करने के बारे में विचार करना चाहिए। अगला फायदा है कि आपके खुद की नजरों में इज्जत बढ़ जाएगी। यदि आप और हम गलत काम करते हैं तो आपके मन के अंदर एक तरह की सोच होती है कि काश हम यह काम गलत ना करें, और यह होता भी है। जैसे कि आपका किसी विवाहित स्त्री के साथ संबंध है तो यह पूरी तरह से गलत है।
लेकिन आप अपनी आदतों के चलते मजबूर हैं। लेकिन आप कभी भी खुद के सामने नजरें नहीं उठा पाएंगे। आप हमेशा खुद को कोसते रहोगे। आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपके जो भी बुरे काम होते हैं आप उनको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपकी खुद की नजरों में इज्जत बढ़ जाती है और आप गर्व से कह सकेंगे कि हाँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह सब कुछ सही है। आखिरी फायदे के बारे में बात करें तो आपको अपने मन या इंद्रिया को काबू करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, मन ही आपका सबसे बड़ा पतन यानी कि विनाश का कारण होता है। मन को यदि आप नियंत्रण नहीं कर लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही बड़ा पतन का कारण बन सकता है। यदि आप एक बार ब्रह्मचर्य पालन का अभ्यास कर चुके हैं तो उसके बाद आपके लिए काफी फायदा ही फायदा होगा। कारण यह है कि उसके बाद आपके अंदर एकाग्रता शक्ति काफी अधिक बढ़ जाएगी और इसकी वजह से आप अपने मन को काबू में रखने में सक्षम हो जाएंगे। मन के अंदर दूसरी कई तरह की वासनाएं होती हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इस विषय में आप पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं कि आप आगामी वर्ष में प्रवेश किस तरीके से कर सकते हैं। आप बिना किसी योजना के, बिना किसी संकल्प के, बिना किसी तैयारी के प्रवेश करते हैं या फिर एक अच्छे संकल्प के साथ आप प्रवेश करते हैं कि अब तक का जीवन कैसा भी रहा हो, लेकिन आगामी जीवन बेहतर होगा। जिन चीजों को मैं अब तक प्राप्त नहीं कर सका हूं, अब मैं उन चीजों को प्राप्त करके रहूंगा। मुझे अपनी क्षमताओं का पूर्ण प्रयोग करना है, उनको विकसित करना है। अगर इस प्रकार का संकल्प होगा तो यकीन मानिए, एक प्रेरणा, एक विचार, एक संकल्प आपके जीवन की दिशा बदल सकते। अगर आप इन विषयों के प्रति गंभीर हैं और जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और आपके जीवन की दिशा में उन्नति चाहते हैं तो आज का मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी होगा। हमारे विद्वानों ने कहा है कि आपका शरीर आपके वीर्य के अधीन है, यानी कि अगर आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो आप अपने वीर्य को शरीर में सुरक्षित नहीं रख सकते, तो वह इन गंदी क्रियाओं यानी हस्त मैथुन द्वारा बाहर जाएगा ही। और अगर शरीर से बाहर निरंतर वीर्य जाता है तो आप अपने शरीर को ठीक नहीं रख सकते, वीर्य की शक्तियों का आप प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि वीर्य रक्षा अनिवार्य है। साथ ही साथ जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपकी इंद्रियां अंतर्मुखी होने लगती हैं और मन पर नियंत्रण होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आप अपनी पढ़ाई पर, अपनी व्यवसाय पर, अपने कार्यों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। साथ ही साथ जब वीर्य सुरक्षित होने लगता है तब शरीर में तो वह ओजस्वी रूपांतरित होता है और आपकी ऊर्जा का विकास करने लगता है और आपके शरीर में जो भी कुछ क्रियाएं हो रही हैं वह प्राण ऊर्जा के माध्यम से ही हो रही हैं। इस ऊर्जा के विकास से आपके जीवन का हर एक पक्ष प्रभावित होता है और आपका जीवन बेहतर हो जाता है। इस सिद्धांत को मन में बिठा करके आपको आगे बढ़ना है और इस विषय को समझना है। यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहूंगा। आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं और वह बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर के ऐसी बातें कहते हैं कि ब्रह्मचर्य तो व्यर्थ है और मस्टरबेशन आप ना कर ले, उससे कोई बाधा नहीं है, प्रतिदिन भी करते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अगर आप ऐसी क्रियाएं नहीं करेंगे तो स्वप्न दोष आदि के माध्यम से शरीर से बाहर ही निकल जाएगा। मैं यह भी मानता हूं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ व्यापक है, लेकिन वीर्य रक्षा ब्रह्मचर्य का एक अनिवार्य अंग है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो आपको अपने मन में सबसे जरूरी है कि ब्रह्मचर्य के महत्व को दृढ़ यानी अटल करना है, क्योंकि अगर यह दृढ़ नहीं हुआ तो आप किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में आ जाएंगे और उसकी बात के अनुसार आप गलत मार्ग पकड़ करके अपने जीवन को नष्ट करना शुरू कर देंगे। यह कामनाएं और वासना, यह दोनों व्यक्ति के ज्ञान को ढक लेती हैं। ज्ञान के ढकने से अर्थ है कि मैं आपको अभी कुछ चीजें बता रहा हूं, ये बातें आपको समझ में भी आ रही हैं, लेकिन जब वासना का प्रभाव होगा तब वह अश्लील विचार या फिर वह क्रियाएं आदि आपके दिमाग में चलेंगी। तो यह सारी जो बातें हैं जो आपको अभी समझ में आ रही हैं, लेकिन जिसे यह ध्यान हो जाता है कि यह क्रियाएं कितनी अधिक विनाशकारी हैं, वह इनको शत्रु मानता है। जिसे पता चल गया कि यह सारी क्रियाएं कितनी गलत है, जो व्यक्ति यह मानता है कि वासना और यह सब जो कामनाएं हैं ये सारी शत्रु है, उसकी वह उन्हें शत्रु समझता है और इनका वह त्याग करता है, तो आपको भी इनका त्याग करना होगा।
अन्यथा निश्चित रूप से ही यह क्रियाएं आपको पतन की ओर ले जाएंगे। जो व्यक्ति कहते हैं कि भाई आप थोड़ा हस्तमैथुन कर ले, अधिक ना करें, आप अगर ज्यादा नहीं करेंगे तो कोई हानि नहीं है, ऐसा होता नहीं है। अगर आप ब्रह्मचर्य मार्ग पर बढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपको यह फंसाता चला जाता है और आप पतन की ओर चले जाते हैं। यह एक व्यक्ति नहीं है, कितने ही व्यक्ति हमें मिलते हैं जो कि इस तरीके की स्थिति में ही फंसे हुए होते हैं। तो आपको समझना होगा कि यह विवेक और समझ को ढक देती है और आपको भ्रष्ट कर देती है। अब इससे आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं कि आपको करना क्या है। शुरुआती समय में जब ब्रह्मचर्य का पालन आप करेंगे तो ऐसा नहीं है कि विचार रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपका मन आपको नहीं भटका जाएगा, निश्चित भटका जाएगा। करना क्या है कि आपको कोई क्रिया नहीं करनी है, खुद से क्रिया नहीं करनी है। विचार आएंगे, उसको सहन करना है। भगवान भी कहते हैं कि इनको सहन करते करते एक दिन आप इन वासनाओं से ऊपर उठ सकोगे। एक बार जिस प्रबलता से वेग आएगा, अगर आपने क्रिया कर ली तो अगली बार उससे भी ज्यादा वेग वो बढ़ करके आएगा। क्यों? क्योंकि आपके मन को पता चल गया कि मैं इसे हरा सकता हूं। लेकिन अगर आपने विवेक से, बुद्धि से संकल्प किया है कि नहीं करना है, भले ही कितना भी ज्यादा मन विवश करें, तो अगली बार जो वेग आएगा कमजोर होकर के आएगा। ये निश्चित बात समझे। ये बात समझ ले कि इस ब्रह्मचर्य के मार्ग पर जितना ज्यादा आगे बढ़ते जाओ उतना ही यह मार्ग सरल होता जाएगा। ये निश्चित समझे, पक्की बात समझे कि आप जितना इस मार्ग पर आगे बढ़ोगे उतना ही ब्रह्मचर्य का मार्ग आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके अनजाना पाठ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, आज के समय का प्रवाह ही कुछ ऐसा है कि अधिकांश व्यक्तियों के मन पर, मस्तिष्क पर हस्तमैथुन और काम वासना ने अपना नियंत्रण बना लिया है। निरंतर गलत प्रकार के चित्र देखना, गलत प्रकार के संगत करना, गलत विचार करना, गलत प्रकार के संबंधों के प्रति आश्वस्त रहना या गलत प्रकार के संबंध बनाना। व्यक्ति इन्हीं सब चीजों में निरंतर लगा रहता है और इनमें ही वह सुख देखता है। उसे नहीं पता कि यह जो मार्ग है यह निश्चित रूप से उसे पतन की ओर लेकर के जाता है। जो व्यक्ति इन विषयों के प्रति सजग है और ठीक प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित हो चुके हैं, उनके पास अवसर है। लेकिन आप समझे कि अधिकांश व्यक्ति अभी भी उसी मार्ग पर लगे हुए हैं। जो व्यक्ति उस मार्ग पर लगे हुए हैं उन्हें भी एक समय के बाद बोध होगा और लगेगा कि यह मार्ग ठीक नहीं, लेकिन तब तक वह अपना काफी नुकसान कर चुके होंगे। जो व्यक्ति आज सजग है वह भी अपना नुकसान कर चुके हैं, तो उनके मन में कुछ प्रश्न आते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि क्या जो हमने ब्रह्मचर्य हानि की है उसकी भरपाई की जा सकती है। प्रश्न आता है कि कितने समय में उसकी भरपाई हो सकती है, किस प्रकार के लाभ देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार के अनेक प्रश्न प्राप्त होते हैं। इन्हीं विषयों पर आज हम इस मार्गदर्शन के माध्यम से समझने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न होता है कि ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई कितने दिन में होगी। इसे आप ऐसे समझें जैसे आपके घर में कुछ कपड़े होते हैं, कुछ बस ऐसे हैं जिनको आप धारण करते हैं। एक वस्त्र ऐसा है जिसका आप सफाई के लिए प्रयोग करते हैं, एक वस्त्र ऐसा है जिसको आप गंदगी साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं, रसोई घर में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार का एक वस्त्र है। अगर इन वस्त्रों को साफ करने की बात करते हैं तो क्या ये वस्त्र एक प्रयास से एक जैसे समय में साफ हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो वस्त्र धारण करते हैं वह तो आसानी से साफ हो जाएगा। जिससे आप सफाई करते हैं उसे साफ करने में समय अधिक लगेगा, ऊर्जा भी अधिक लगेगी, और जो वस्त्र बहुत ज्यादा गंदा है उसे साफ करने में परिश्रम लगेगा, समय भी लगेगा, ऊर्जा भी लगेगी, और विशेष प्रकार के डिटर्जेंट का भी आपको प्रयोग करना होगा। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं हमारे पास अनेक प्रश्न आते हैं, अनेक बिंदु आते हैं कि हमने 1 वर्ष तक निरंतर ब्रह्मचर्य का नाश किया। कुछ कहते हैं कि हमने 1 महीने में 1 बार नाश किया, कोई कहते हैं कि हमने रोज नाश किया ब्रह्मचर्य, कोई कहते हैं कि एक दिन में कई बार भी हमने ऐसी क्रियाएं की। तो क्या इन लोगों को जो हानि हुई है वह सामान्य स्तर पर हुई है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी को कम हानि होगी जिसने कम गलत किया है, और किसी को ज्यादा होंगी जो ज्यादा इन गलत क्रियाओं में लगा रहा। क्या इनकी भरपाई जो होगी
वह एक जैसे समय में हो सकती है। आपका भी यही उत्तर होगा कि एक जैसे समय में भरपाई नहीं हो सकती है। जिसने हानि ज्यादा की है उसको समय ज्यादा लगेगा। जिसने हानि ज्यादा की है उसे विशेष रूप से नियमों का पालन करना होगा, धैर्य रखना होगा। जब आप अपना मूल्यांकन करेंगे कि मैंने कितनी गलत क्रियाएं की है, क्या मेरी स्थिति रही है, तो आपके मन में आभास होगा कि मैंने गलती ज्यादा की है तो मुझे समय भी ज्यादा लगेगा। तो आप ये समझिए कि अपना मूल्यांकन खुद आप कर सकते हैं। जैसे आपकी स्थिति रही उसी के अनुरूप आपको समय लगेगा। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि 1 साल का अगर निष्ठा से पालन कोई करता है तो उसे अच्छे लाभ देखने को मिलते। जो संयम से चला है फिर भी कुछ उसे तो बहुत ही अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। जीवन बदला हुआ अनुभव होगा, लेकिन जो संयम से नहीं चला है लाभ उसे भी मिलेंगे। अब यहाँ पर हमारा दूसरा बिंदु आता है। दूसरे बिंदु पर हमें यह प्रश्न मिलते हैं कि हमने 1 तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, उससे ज्यादा भी किया, लेकिन हमें लाभ देखने को नहीं मिले। इसका क्या कारण है? यह प्रश्न जो है इसका उत्तर आप ऐसे समझें कि आपके हाथ में चोट लग जाती है। आप डॉक्टर से पूछते हैं कि इस चोट के ठीक होने में कितना समय लगेगा। डॉक्टर आपको बताता है कि इसे ठीक होने में 1 महीने का समय लगेगा। लेकिन आप क्या करते हैं, उस चोट की जहां पर घाव हुआ है उसकी सफाई नहीं रखते हैं। उस पर मक्खियां बैठा रहे हैं, बैक्टीरिया वहां पर फैल रहे हैं, साफ सफाई नहीं रख रहे हैं और उसे आप बीच बीच में कुरेद भी रहे तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा? वहां से दोबारा ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी, इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा और जितनी आपको वो चोट लगी थी उससे और ज्यादा वो बढ़ भी सकती है। इसी प्रकार से आप समझे, जब एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आगे बढ़ता है तो जिस प्रकार से उस चोट को साफ रखने की जरूरत है, इसी प्रकार से उसे अपने मन को साफ रखने की जरूरत है। जिस प्रकार से वो उस चोट को कुरेद देगा तो उससे खून निकलना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप अपने मन को छूट देंगे तो जो आपके मन में गलत संस्कार, गलत विचार पहले से बैठे हैं, स्मृतियां बैठी हुई है, वो वापस से आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। और जब इस प्रकार का चिंतन, इस प्रकार का विचार बने रहते हैं तो ऐसी स्थिति में जो ऊर्जा है उसका उद्भवन होता है। और जब ऊर्जा का अभाव होना शुरू हो जाता है तो समझें, भले ही आप कोई क्रिया ना करें, आपकी कोई क्रिया ना करने के बावजूद भी शरीर से बाहर जाने का माध्यम ढूंढ ही लेगा, क्योंकि आपके विचार गंदे हैं। आपकी जो सद्बुद्धि है वो उन्हीं विचारों में बनी हुई है जो क्रियाएं आपने पहले की है। ऐसी स्थिति में आपको ब्रह्मचर्य में स्थित नहीं कहा जा सकता था। हाँ, अगर आपके मन में विचार आया और आपने प्रयास पूर्वक संकल्प से प्रभु के नाम से उसे वहीं का वहीं समाप्त करने की कोशिश की, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, उन गलत विचारों में आप सुख नहीं ले रहे हैं, रस नहीं ले रहे हैं, तो कहेंगे कि आप साधक हैं, आप साधने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उन विचारों में देख रहे हैं तो अब मैं कहूंगा कि आप ब्रह्मचर्य में नहीं है, आप केवल दिखावा कर रहे हैं। तो जो दूसरा हमारा बिंदु है, ब्रह्मचर्य का फायदा क्यों नहीं मिला? ऐसे लोगों को ब्रह्मचर्य का फायदा नहीं मिलता है जो क्रिया को रोकते हैं लेकिन चिंतन नहीं रोकते और बार बार विचारों को कुरेद कर उन्हें दोबारा से उत्पन्न नहीं करना है। अपने प्रश्न पर आप समझे कि जो आज के समय में बहुत सारी ऐसी चीजें प्रचारित की जाती है कि ब्रह्मचर्य नाश से कुछ नहीं होगा। ये तो स्वाभाविक है, अगर नहीं करेंगे तो स्वतः हो जाएगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको हानि हो जाएगी। सारी मूर्खतापूर्ण बातें छोड़ करके अपने सिद्धांतों पर लौटना होगा। अगर अपने सिद्धांतों पर नहीं लौट रहे हैं तो ब्रह्मचर्य को छोड़ दें, फिर आप कुछ समय तक संकल्प कर लेंगे। अगर आपने महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य का पालन कर भी लिया तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, उससे कोई विशेष लाभ आपको मिलने वाले नहीं है। आप जबरदस्ती किसी क्रिया को रोकेंगे तो फिर से जब आप क्रिया में संलग्न होंगे तो ज्यादा वेग से संलग्न होंगे, और जो आप सोच रहे हैं कि मैंने 2 महीने का भी ब्रह्मचर्य पालन किया, इससे जितना लाभ नहीं होगा इससे अधिक आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो आपने विचारों का दमन किया है वह आपको और परेशान करेगा। दमन नहीं करना है, सहज मोड़ना है, और मोड़ने के साधन कहाँ है? वो इस सनातन संस्कृति में है, तो संस्कृति से तो जुड़ना ही होगा अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। अब इस विषय को भी एकाग्रता पूर्वक समझे। इस पर हमने पहले भी संकेत किया है। हमारे शरीर में 7 धातु होते हैं।
सबसे पहला होता है रस, जो कि हमारे भोजन का रस के रूप में अवशोषण होता है। दूसरा होता है रक्त यानी कि ब्लड। तीसरा होता है मांस यानी कि मांसपेशियां। उसके बाद होता है मेद यानी कि फैट। फिर उसके बाद होता है मज्जा, बोन मैरो। और यहां तक अगर आप विज्ञान से पूछते हैं कि क्या रक्त की आवश्यकता है, शरीर को चलने के लिए कहेंगे कि हाँ भाई रक्त आवश्यकता है, ब्लड के बिना तो नहीं चलेगा शरीर। अगर आप रोज अपने रक्त को बहाएंगे तो क्या वो ठीक है? इसी प्रकार से अगर आप रोज जो आपके शरीर में है उसका खंडन करते रहेंगे, उसको बहाते रहेंगे, क्या ठीक है? आपको अपना दिमाग लगाना होगा। जितनी ये धातु आगे की ओर बढ़ते हैं उतने ही सूक्ष्म होते हैं, उतने ही ज्यादा जरूरी होते जाते हैं। और जो आपका अंतिम धातु है, जिसे शुक्राणु कहा गया है, वह सर्वाधिक उपयोगी है। अगर उस जीवनी शक्ति को आप शरीर से बाहर करते हैं तो आप फिर कुछ भी कर लें, आपकी बुद्धि उतनी विकसित नहीं होगी, आपके विचार उतने विकसित नहीं होंगे, आध्यात्मिक प्रगति कुछ भी नहीं होगी। भावनात्मक तल पर आप गिरते हुए चले जाएंगे। आप निरंतर निराशा, डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार होते चले जाएंगे। और समझिए, अगर आपने उस ऊर्जा को खो दिया जो ऊर्जा आपको विशेष बनाती है, मनुष्य बनाती है, तो समझिए आपके फिर तो पशुवत ही जीवन हो जाता है। और जो दूसरे प्रभाव है उसकी तरफ हम क्या बात करें, क्योंकि वह आप अनुभव कर चुके हैं। जो आपके चेहरे पर आपकी बल की कमी, आपके वाणी का प्रभाव समाप्त हो जाता है, आत्मविश्वास गिर जाता है, उसके विषय में हम बात नहीं करेंगे। वह आपको पता ही है, तो इस बात को सजगता पूर्वक अपने मन में बैठा लेना कि जो हमारे सिद्धांत है, वहां पर जो बताया गया है उसके अनुसार चलना है मुझे, और वही मेरे लिए कल्याणकारी है। तो आपके लिए मार्ग खुल जाएगा। अब ये आपके लिए मार्ग खुला है और आपको निष्ठा हो गई है ब्रह्मचर्य की तरफ। अब हमारा अंतिम बिंदु आ जाता है, वह होता है संकल्प। हम एक बड़ी जो भूल करते हैं, मैं उसके विषय में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमें बहुत सारे कमेंट प्राप्त होते हैं कि हम 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, हम 2 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि 1 साल तक ही क्यों? आपने अभी से अपने मन में यह बिठा लिया है कि बस 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, फिर तो मैं ब्रह्मचर्य से बाहर हो जाऊंगा, फिर तो मैं मन में आचरण करूंगा जो ये अपने मन को ढील दी है कि 1 साल के बाद मैं यह सब करूंगा। आपका मन आपको किसी न किसी तरीके से राजी कर लेगा कि 1 साल की क्या बात है, अभी करें। यानी कि अगर आप 1 साल का संकल्प कर रहे हैं तो आप डील छोड़ दिए, संभावना छोड़ दी कि करना तो है कि बस ये 1 साल पूरा हो जाए फिर करूंगा। ये जो दृष्टिकोण है ये ठीक नहीं है, ये ब्रह्मचर्य की स्थिति नहीं है। जिसको ठीक से समझ आ गया है वो तो ये कहे कि बस अब तक जो हानि हुई वो हो गई, अब आगे मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। जब तक मेरा विवाह नहीं होता है, जब तक मैं विधान में नहीं आता हूं, गृहस्थ जीवन में नहीं आता हूं, तब तक मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। और उसके बाद भी मैं संयम से जो हमारे शास्त्रों में विधान किया गया है उसके अनुसार ही चलूंगा। अगर इस प्रकार का किसी व्यक्ति का संकल्प है तो समझें कि ठीक संकल्प है, अन्यथा ठीक संकल्प नहीं है। जो कहते हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर, 2 साल, यह उचित नहीं है, क्योंकि आपने मन को ढील दी हुई है कि बस यह पूरा हो जाए फिर करूंगा। तो ऐसा नहीं करना है। आपको समझना है कि इन विषयों में कोई सुख नहीं है। जब तक इसमें आप सुख मानेंगे तब तक आपको यह खींचता रहेगा। आपको अगर इतना समझ में आ जाता है और ठीक प्रकार का आचरण करने लगते हैं तो अब ब्रह्मचर्य से भरपाई करना और अब स्थितियों को ठीक करना दूर नहीं है। 1 वर्ष में लाभ दिखेंगे। जो दूसरा हमारा नियम है कि मन से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जो गलत प्रकार की भ्रांतियां हैं उनसे दूर होना है, और जो संकल्प करना है वह ठीक संकल्प करना है। ठीक संकल्प ये नहीं कि इतने समय तक, ठीक संकल्प यह है कि जब तक गृहस्थ जीवन में नहीं जाता, या अगर गृहस्थ जीवन में नहीं जा रहा हो तो आजीवन का संकल्प कर सकता है। आगे हम साधन बताएंगे कि किस प्रकार से आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, और कभी कोई बाधा भी आपको विशेष अनुभव नहीं होंगी। संभव है हम आगे इस पर बात करेंगे। अगर इस विषय पर मार्गदर्शन चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपने इस विषय को रख सकते हैं।
तो हम भविष्य में इस विषय पर विस्तार पूर्वक मार्गदर्शन आपका करते रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो आज के इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए अनजाना पथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। नमस्कार दोस्तों, काम वासना को लेकर हमारे समाज में तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई है। इस पर कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता। क्या काम वासना का होना गलत है या सही? यदि काम वासना इतनी बुरी चीज है तो भगवान ने इसे बनाया ही क्यों? काम वासना इतनी बुरी चीज नहीं है जितनी हम इंसानों ने इसे बुरी और गंदी बना दिया। ये सब मानव के सोच पर निर्भर करता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इसी बात पर आधारित है कि काम वासना क्या है और ये इतनी बुरी है तो ये आती कहां से है और इसे कैसे दूर करें, इससे अपने आप को कैसे बचाया जा सके। दोस्तों, ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक और अनजाना पथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक सम्राट 100 रानियों के साथ रहते रहते अपने जीवन से परेशान हो चुका था। उसे अपनी युवावस्था के वह दिन याद आए जब उसके मन में स्त्रियों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, जब उसे काम शक्ति और काम वासना के बारे में पता तक नहीं था। उस समय को याद करके राजा की आंखों में आंसू आ गए। कितना ऊर्जावान, कितना जोशीला और कितना ताजगी से भरा हुआ रहा करता था। और आज वो सम्राट बूढ़ा हो चुका था, लेकिन बूढ़ा होने के बाद भी वो अपनी काम वासना से छुटकारा नहीं पा सका था। यूं तो उसने हजारों युद्ध जीते थे, लेकिन अपने मन पर वह आज तक विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। अपनी काम वासना के सामने उसने अपने घुटने टेक दिए थे। अब तो सम्राट को चिंता होने लगी थी, क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका था और किसी भी वक्त उसकी मृत्यु हो सकती थी। लेकिन मृत्यु को अपने सामने देखकर, जहां पर लोग मोक्ष और मुक्ति की बातें सोचते हैं, वहीं पर वो सम्राट काम वासना के विचारों से घिरा राहत था। 100 रानियां थी उसकी, एक से बढ़कर एक हसीन, और हर रानी के साथ उसने बच्चे भी पैदा किया थे। इतना काम भोगने के बाद भी उसका मन छटपटाता क्यों है? क्यों उसमें अब भी अश्लील विचार आते रहते हैं? सम्राट सोच में पड़ गया कि ये सब करने के बाद भी यह काम वासना का बोझ मैं अपने साथ लेकर यहां से जाऊंगा। सम्राट आत्मा के सिद्धांत को मानने वाला था, इसीलिए उसने सोचा कि अगर मैंने अपनी काम वासना से अभी छुटकारा नहीं पाया तो मेरी आत्मा न जाने कब तक यूं ही भटकती रहेगी। मुझे अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए इन काम वासना के विचारों को यहीं पर छोड़ देना होगा। सम्राट दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता था कि किस प्रकार मैं अपनी काम वासना से छुटकारा पा सकता हूं। और इसीलिए एक दिन उसने अपने राजमहल में सभी विद्वानों की एक सभा बुलाई। स्वाभाविक रूप से सभा में चर्चा का विषय काम वासना ही रखा गया था। सम्राट ने अपने मंत्री से पूरे नगर में घोषणा करवा दी थी कि जो भी विद्वान राजा के मन को संतुष्ट कर पाएगा वो पूरे जीवन काल के लिए राजा का सलाहकार बनकर रहेगा। इसीलिए नगर के सारे विद्वानों में एक होड़ लग गई थी। मंत्रिमंडल के द्वारा तय किया गए दिन नगर के सारे विद्वान राजमहल में पहुंच गए। कोई अपने हाथ में वेद लिए हुए था तो किसी के हाथ में उपनिषद थे। ज्यादातर विद्वान राजा को वेद और उपनिषदों के माध्यम से संतुष्ट करना चाहते थे। सभा में तर्क वितर्क शुरू हुए। सम्राट ने सबसे पहले सवाल पूछा कि ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या होता है। कुछ विद्वानों ने जवाब दिया कि जिस इंसान ने अपने जीवन में कभी भोग नहीं किया होता वही असली ब्रह्मचारी होता है। दूसरे विद्वानों ने इस बात का विरोध करते हुए बताया कि हो सकता है किसी इंसान ने भोग किया हो, लेकिन वर्तमान में अगर वो भोग का त्याग कर चुका है तो वो भी ब्रह्मचारी ही कहलाता है। और वास्तविकता में वही ब्रह्मचारी होता है जो भोग करने के बाद उसका त्याग कर देता है, वही ब्रह्मचारी कहलाता है। सम्राट को किसी विद्वान के उत्तर से संतुष्टि नहीं हो रही थी और इधर विद्वान आपस में तर्क वितर्क करने पर लगे हुए थे। कुछ ही देर में वहां पर एक बहुत ही अनूठा विद्वान पहुंच। वह अपने साथ बेहद खूबसूरत 2 युवतियों के लिए हुए था। उस विद्वान ने वहां पहुंचते ही पहले तो देरी से आने के लिए सम्राट से क्षमा मांगी। उसको देखकर बाकी के सब विद्वान हंसने लगे।
एक विद्वान ने सभा में खड़े होकर कहा कि जो इंसान खुद काम वासना से ग्रस्त हो वो दूसरे को काम वासना से छुटकारा कैसे दिल सकता है। इस पर इस विद्वान ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं काम वासना से ग्रस्त हूं। उस विद्वान ने कहा कि तुम हमें अंधा समझते हो, क्या हमें बेवकूफ समझते हो। तुम यहाँ राजमहल में 2 युवतियों के साथ प्रवेश कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ तो सीधा सीधा यही है कि तुम एक काम वासना से ग्रस्त आदमी हो। क्या मैं गलत कर रहा हूं? उस विद्वान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि महाशय, जिन युवतियों की तुम बात कर रहे हो दोनों मेरी बहनें हैं और वह भी मेरी ही तरह काम वासना की गहरी समझ रखती हैं। इस विद्वान ने सम्राट को संबोधित करते हुए कहा कि राजन, असली ब्रह्मचारी वही होता है जिसकी नजरों में एक पुरुष और एक महिला का अंतर समान हो। जब किसी इंसान की काम वासना खत्म हो जाती है तो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हो जाता है। उसके लिए सभी का शरीर एक इंसान का शरीर होता है। उसके अंदर किसी महिला को देखकर काम वासना के विचार उठाना तो दूर की बात, वह तो भेद भी नहीं कर पाएगा कि यह एक महिला है। उस ब्रह्मचारी के लिए हर एक जीव आत्मा एक प्रकार की होती है। शारीरिक रूप से वो उनमें कभी भी भेद नहीं करेगा। उस विद्वान ने आगे बताया कि जो भी विद्वान यहाँ सभा में उपस्थित हैं, उन सभी को मेरे साथ ये 2 युवतियां दिखाई दी। ये तो स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर कोई भी असली ब्रह्मचारी का मतलब या अर्थ नहीं समझता है। सम्राट को यह विद्वान बड़ा ही अनूठा लगा। उसने ना तो कोई वेद पढ़े ना कोई उपनिषद का ज्ञान दिया। वह तो वही बता रहा था जो स्वाभाविक रूप से आदमी की समझ में आता है। इसीलिए सम्राट ने प्रभावित होकर अगला सवाल पूछा कि आखिर एक इंसान को ब्रह्मचर्य का पालन करने की क्या जरूरत है? जब वह भोग करके जीवन का आनंद उठा सकता है तो वो क्यों ब्रह्मचर्य का पालन करे? इस पर उस विद्वान ने सम्राट से एक सवाल किया। उसने पूछा कि सम्राट, मुझे एक बात बताओ कि एक पेड़ ज्यादा ताकतवर होता है या फिर एक बीज? सम्राट ने उत्तर दिया कि एक पेड़ एक बीज से ही तो जन्म लेता है, तो इस प्रकार तो एक बीज एक पेड़ से ज्यादा ताकतवर हुआ। विद्वान ने बताया कि सम्राट, इस प्रकार हमारे शरीर में भी काम शक्ति रूपी बहुत सारे बीज होते हैं। उनमें असीम ऊर्जा होती है जो हमारे लिए आनंद का स्रोत पैदा करते हैं। लेकिन काम वासना में ग्रस्त होकर हम अपने काम शक्ति रूपी बीजों को यूं ही नष्ट करते रहते हैं, बर्बाद करते रहते हैं, और उन बीजों के नष्ट हो जाने के कारण एक आदमी आलस से भरा हुआ हमेशा थका थका सा रहता है। याद रखना, हमारे भजन से हमारा रक्त बनता है, रक्त से हमारा मांस, हमारी हड्डी, और आखिर में काम शक्ति रूपी बीज बनते हैं जो कि बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। इसीलिए अपने मन में उठने वाली काम वासना के लिए उन बीजों को नष्ट करना कहीं से भी तार्किक नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उन बीजों की शक्ति हमारे आंतरिक स्वरूप में समा जाती है, जो हमारे चेहरे पर तेज पैदा करती है, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है। और यही काम शक्ति रूपी बीज जब ध्यान के माध्यम से ऊर्जा में परिवर्तित कर दिए जाते हैं तो यही आनंद का स्रोत बन जाते हैं। सम्राट ने अगला सवाल पूछा, जो सम्राट के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। सम्राट ने पूछा कि काम वासना से छुटकारा किस प्रकार पाया जाए। विद्वान ने उत्तर दिया कि सम्राट जो बुद्धिमान होता है वह यह जानता है कि काम वासना रूपी पानी जो जितना ज्यादा पिएगा उतनी ही ज्यादा प्यास उसे लगेगी, उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। इसीलिए या तो वो कभी इस काम वासना रूपी पानी पिता ही नहीं, और अगर गृहस्थ जीवन होने के कारण मजबूरीवश उसे कभी इस पानी को पीना भी पड़ जाता है तो वो सिर्फ थोड़ा पानी पीता है। उस विद्वान ने राजा को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजन, आपके जीवन में आपने 100 रानियों से शादी की, लेकिन आपने भी महसूस किया होगा कि जिसकी प्यास बुझनी होती है उसकी प्यास एक ही जगह पर बुझ जाती है, लेकिन जिसकी प्यास नहीं बुझनी चाहे वह 100 स्त्रियों के साथ भोग कर ले, लेकिन फिर भी उसकी प्यास अधूरी रह जाएगी। विद्वान ने सभी को समझते हुए आगे कहना शुरू किया कि अगर आपके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आप सभी नाना प्रकार की भोग की वस्तुओं में गिर जाएंगे, लेकिन वहीं पर अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो आप अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगाएंगे, ना कि भोग करने में। सम्राट, तुमने सुना होगा एक कहावत बहुत पुरानी है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसीलिए एक इंसान को अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए।
शुरुआती चरण में काम वासना हमेशा हमारे विचारों के द्वारा उत्पन्न होती है, और अगर हम अपने विचारों को ऐसी जगह पर लगाएंगे जिससे हमारा लक्ष्य पूरा हो सके, तो हमारे मस्तिष्क में काम वासना के विचारों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। विद्वान ने सम्राट को चेतावनी देते हुए कहा कि सम्राट, याद रखना, भोग करने से ज्यादा खतरनाक काम वासना के विचार होते हैं। वो हमारा मानसिक संतुलन बिगाड़ देते हैं, हमारे दृष्टि को भ्रमित कर देते हैं। उस विद्वान ने सभी को सभा में एक कहानी सुनते हुए कहा कि एक बार 2 सन्यासी भिक्षा मांगकर अपने आश्रम में वापस आ रहे थे। रास्ते में एक नदी थी, उनका आश्रम नदी के उस पार था, इसीलिए उन्हें नदी पार करके जाना होता था। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर अपने आश्रम में वापस लौट रहे थे, तो नदी के किनारे एक महिला बैठी हुई थी। उस महिला ने उन दोनों सन्यासियों से पूछा कि क्या आप मुझे नदी पार करवा सकते हैं। उनमें से एक सन्यासी ने तो तुरंत ही माना कर दिया। उसने अपने मन में सोचा कि मैंने तो ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा है, भला मैं किसी स्त्री को छू कैसे सकता हूं। दूसरे सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उस महिला को अपने कंधे पर बिठा लिया और अपने कंधे पर बिठाकर उसने उसे वो नदी पर करवा दी। यही बात उस दूसरे सन्यासी को खराब लग गई। जब वह उस महिला को दूसरे किनारे पर छोड़कर अपने आश्रम के रास्ते से वापस अपने आश्रम आ रहे थे, तो सन्यासी ने कहा कि तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें उसे महिला को अपने कंधे पर नहीं बिठाना चाहिए था। तुमने उसे वह नदी पार करवाकर बहुत बड़ी गलती की है, इसीलिए मैं तुम्हारी शिकायत गुरुजी से करूंगा। उस सन्यासी ने हंसते हुए कहा कि मैं तो उसे महिला को कभी का अपने कंधे से उतार चुका हूं, लेकिन शायद तुम उसे अपने दिमाग में से अभी तक नहीं उतार पाए हो। सभा में उपस्थित सभी लोग उसे विद्वान की ये कहानी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। आखिर में विद्वान ने सम्राट को बताया कि सम्राट, इस तरह हम भी अपने मन पर ना जान कितने बोझ लेकर चलते रहते हैं। कामुक विचार हमारे मन को किसी प्रकार मैला करते रहते हैं, जिस प्रकार सिर्फ एक गंदा नाला पूरी नदी को मैला कर देता है। अगर तुम जीवन में आनंद चाहते हो, ऊर्जा से भारत हुआ महसूस करना चाहते हो, तो अपने मन के लिए पवित्र विचारों का रास्ता बनाओ। उस विद्वान ने आखिर में सबसे महत्वपूर्ण सीख बताते हुए कहा कि जीवन में अगर किसी भी वास्तु का होश पूर्वक भोग किया जाए, तो मन उसकी नित्यता समझ लेता है। मन समझ लेता है कि यह वस्तु हमें हमेशा के लिए आनंद नहीं दे सकती, परमानंद के लिए कोई और रास्ता चुनना होगा। और जब मन इन बातों को समझने लगता है, तो अपने आप ही उसमें से काम वासना के विचार विलीन होने लगता है। इसीलिए होश में रहकर वस्तुओं का भोग करना सीखो, जिससे तुम उनकी नित्यता समझ सको। यह सुनकर सम्राट ने प्रश्न किया कि खोजपूर्वक भोग से तुम्हारा मतलब क्या है। इस पर उस विद्वान ने सम्राट को समझाते हुए उत्तर दिया कि जिस मनुष्य का चित्त एक काम में पूरी तरह से नहीं लग पाता है, वो किसी भी काम को परिपूर्णता में नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उस कर्म का फल हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए, जब एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को दान देता है, तो दान देते वक्त उसका मन किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सोच रहा होता है। इस प्रकार जब कोई आदमी भगवान से प्रार्थना करता है, तो वो उनकी पूरे चित्त से भक्ति भाव आराधना करने की बजाय वह अपनी इच्छा के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। सम्राट, तुम खुद सोचो, अगर कोई मनुष्य पूरे चित्त से कोई कर्म करता ही नहीं, तो उसे उस कर्म का पर्याप्त फल कैसे प्राप्त होगा। यह तो असंभव सी बात लगती है। सम्राट, जो जीवन में घटित हो रहा है उसे घटित होने दो, और आखिर में यही तुम्हें अंतिम सत्य तक पहुंचा देगा। लेकिन जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसमें तुम अपना पूरा चित्त लगाओ। पूरा चित्त लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान वहां पर लगेगा, और जब तुम्हारा ध्यान वहां पर लगेगा तो वही काम होश पूर्वक होने लगेगा। जागते हुए कोई कर्म करने से बाद में पश्चाताप हो ही नहीं सकता। पश्चाताप तभी होता है जब हम सोए सोए कोई कम करते हैं, और इस प्रकार हम सोए सोए ही सोचते रहते हैं कि हमें काम वासना से छुटकारा पाना है। लेकिन ये सब संकल्प आदमी सोते सोते ही लेता है। जागृत अवस्था में संकल्प लेने की जरूर ही नहीं पड़ती, क्योंकि खाली आंखों से जागते हुए कोई मनुष्य गलती कर ही नहीं सकता। इसीलिए काम वासना से छुटकारा पाने की बजाय यह सोचो कि तुम उसे होश पूर्वक जागते हुए कैसे भोग सकते हो। और एक बार जब तुम उसका होश पूर्वक भोग कर लेते हो, तो उसके बाद तुम्हें खुद ही महसूस होगा कि ये कर्म तुम्हारे अंदर क्या बदलाव ला रहा है। अगर वो तुम्हारे अनुसार सही होगा,
तुम्हें गलत लगेगा तो तुम उसे वैसे ही छोड़ दोगे। तुम्हें संकल्प लेने की जरूर ही नहीं पड़ेगी, लेकिन होश की स्थिति तक पहुंचने के लिए तुम्हें ध्यान का मार्ग अपनाना होगा। ध्यान करने से ही आदमी की निद्रा टूटती है, वो जागृत अवस्था में आता है, और जब वो जागृत अवस्था में आता है तो उसका चित्त एक कम पर पूरी तरह से लगे लगता है, और उसके बाद होश पूर्वक उस कर्म को करने के बाद उस कर्म की नित्यता को हमारा मन अपने आप समझने लगता है। विद्वान ने अपनी बात को और गहराई से समझाते हुए समझाया कि सोए हुए इंसान को तो रास्ते पर पड़ा हुआ सांप भी दिखाई नहीं देता। वह भी उसे तब पता चलेगा जब वह सांप के ऊपर पैर रख देगा, और इसी प्रकार तो हर इंसान कार्य करता है। जब वो रास्ते पर चला है तो अपने विचारों में, अपनी भविष्य की योजनाओं में उसका मन हमेशा उलझा रहता है। उसका ध्यान अपने चलने पर तो होता ही नहीं है, तो रास्ते पर कहां से होगा। यह सब लक्षण एक सोए हुए मनुष्य के होते हैं, और जब वह मनुष्य यह महसूस कर पाता है कि वो कितनी गहरी निद्रा में है, तो इस समय उसके जीवन में ध्यान का उदय होता है। लेकिन सोए हुए इंसान को भला किस प्रकार दिखाई देगा कि वो सोया हुआ है? या तो कोई उसे हिलाकर जगाए या उसे बताएं कि तुम सोए हुए हो, तब तो उसकी नींद टूटेगी। लेकिन ऐसे मनुष्य हमें कम ही मिलते हैं जो हमें यह एहसास कराते हैं कि हम कितनी गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। सम्राट इस विद्वान के उत्तरों से बहुत प्रभावित हुआ, और उस सम्राट ने इस विद्वान को अपने पूरे जीवन काल के लिए अपना सलाहकार बना लिया। नमो बुद्धाय मित्रों, हम अपने जीवन में हमेशा अपने मन को लेकर परेशान रहते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारा मन भला शांत कैसे होगा। हमारे मन में तो तरह तरह के विचार चल रहे हैं। हम काम कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन हमसे कुछ और ही काम करवा लेता है। इससे पहले कि आप अपने मन को शांत करने का प्रयास करें, यह जानना जरूरी है कि मन का व्यवहार शांत होने वाला है ही नहीं। अगर मन शांत होने वाला हो सकता है तो इस दुनिया में सभी के मन शांत हो गए होते और हर कोई अपना जीवन सुखी सुखी बिता रहा होता। फिर ना तो कोई हंगामा होता है और ना ही किसी तरह की कोई तकलीफ। सभी का जीवन खुशी खुशी बीत रहा होता। फिर ना तो आप और ना ही मैं पैसे कमाने के पीछे भाग रहे होते। समस्या तो यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास जितनी ज्यादा चीजें होंगी हम उतना ही सुखी रहेंगे। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि बाहर की किसी भी चीज में कोई सुख नहीं है और ना ही उनमें कोई दुख है। और यही कारण है कि जब हम किसी चीज के पीछे भाग रहे होते हैं, जब हम कोई चीज को पाना चाहते हैं, तो उसे पाकर हमें पल भर के लिए खुशी तो मिलती है, लेकिन बाद में हम उस खुशी का एहसास नहीं कर पाते। वो खुशी दुख में परिवर्तित हो जाती है, और इसी प्रकार से हम एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी से तीसरी चीज के पीछे लगातार भागते रहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा ही लगता है कि यदि हम वह चीज पा लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता में वही सुख हमारे दुख का कारण बन जाता है, जिस कारण हमारा मन बेचैन रहने लगता है। हम उस चीज को पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन उससे हमें फायदा नहीं होता है, जिस कारण हमारा मन और भी बेचैन होने लगता है, और यह बेचैनी धीरे धीरे चिंता का रूप ले लेती है और हमारा मन पूरी तरह से अशांत हो जाता है। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है कि जो कुछ हमने मांगा था उसका उल्टा हो रहा है, सब कुछ हमारे विपरीत जा रहा है, और फिर हम अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करना शुरू करते हैं, क्योंकि एक ध्यान ही वह मार्ग है जो हमें ज्ञान की ओर ले जाता है। वह हमें यह बताता है कि बाहर किसी भी चीज में कोई सुख नहीं है। बुद्ध कहते हैं, दुख और सुख तो हमारे मन का भ्रम है। यह हमारे मन की एक उपज है, जिसके लालच में हमारा मन हमें यहाँ वहां भागता रहता है। जैसे कि महीनों से भूखे एक भिखारी को अगर एक सूखी रोटी भी मिल जाए तो वह उसके लिए सुख है, वह उसके लिए अमृत है। और ठीक उसी के विपरीत यदि किसी धनवान के घर पर 56 प्रकार के भोग भी बन जाए, तब भी वह उसे खाकर तो दुखी ही रहेगा। यह तो उनकी मन स्थिति पर निर्भर करता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए जो आज की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ पाएंगे कि हमारे मन की स्थिति क्या है और हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। उससे पहले यदि आप भी महात्मा बुद्ध को दिल से मानते हैं और उनके भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करके अनजाना पथ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें।
तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका मन बहुत ही अशांत रहता था। वह हमेशा तनाव में रहता। वो अपने मन को शांत करना चाहता था, लेकिन उसे कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहे थे। उसके जीवन में कई प्रकार के दुख थे जिनके कारण वह हमेशा तकलीफ में रहता, तनाव में रहता। एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं जो सभी को दुख और सुख पर उपदेश दे रहे हैं। वह युवक तुरंत ही घर से निकला और उनके आश्रम जा पहुंचा। वहां पर पहुंचने के बाद उस युवक ने देखा कि वह बौद्ध भिक्षु सभी गांव वालों को उपदेश दे रहे थे। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि सभी के जीवन में कोई ना कोई सुख और दुख तो आता ही रहता है, जिसके कारण हमारा मन बहुत अशांत रहता है, और एक अशांत मन इस दुनिया का कोई भी सुख नहीं ले सकता। फिर चाहे उसे पूरी दुनिया की धन दौलत ही क्यों ना मिल जाए, वह उसे पाकर भी दुखी ही रहेगा। परंतु जिस व्यक्ति का मन शांत है, उसके पास चाहे कुछ भी हो या ना हो, वह हर छोटे पल का आनंद ले सकता है। वो हर पल को खुशी खुशी जी सकता है इस दुनिया का, और इस जीवन का परम सुख भी प्राप्त कर सकता है। इतना कहकर उन बौद्ध भिक्षु ने अपना प्रवचन समाप्त कर दिया और वापस आश्रम की ओर लौट गए। युवक भी उनके पीछे पीछे आश्रम पहुंच गया और इस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, अभी कुछ देर पहले आप उपदेश दे रहे थे कि एक शांत मन हर पल का आनंद ले पाता है, हर पल को सूखी सूखी जी पाता है। लेकिन इस दुनिया में सभी के पास मन है और सभी के मन अशांत है, तो ऐसे में भला अपने जीवन को कोई सूखी सूखी कैसे जी सकता है? इस दुनिया में शांत मन किसी के पास नहीं। मेरे पास भी एक ही मन है और वह भी शांत नहीं है। गुरुवार, क्या आप बता सकते हैं कि मैं अपने इस मन को कैसे शांत करूं? तभी बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को ध्यान के बारे में समझाया, ध्यान के फायदे बताए और उसे कहा, बेटा, ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। हम विचारों के दलदल से बाहर आने लगते हैं और इस कारण हमारे जीवन में सुख उत्पन्न होने लगता है। यदि तुम भी अपने जीवन में सुखी होना चाहते हो, अपने मन की इन विचारों के दलदल से बाहर निकलना चाहते हो, तुम्हें ध्यान करना चाहिए। तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हारे मन को शांत कर सकता है और तुम्हें सही राह पर ला सकता है। उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु की बात मान ली। उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसने ध्यान करना शुरू किया। वह रात भर ध्यान करता रहा, लेकिन उससे उसे कोई लाभ नहीं हुआ। इस कारण वह अगली सुबह फिर से उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, आपके कहे अनुसार मैंने रात भर ध्यान किया है, लेकिन उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा मन तो अभी भी अशांत है। आप तो कह रहे थे कि ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवा से कहते हैं, ध्यान कोई एक बार करने की चीज नहीं है, ये तो अभ्यास है और धीरे धीरे समय के साथ मन शांत होता जाएगा। इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे जल्दी जल्दी मेरा मन शांत हो जाए और मैं खुशी खुशी अपना जीवन जीने लग जाऊं। ऐसे तो मेरा बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। मुझे कुछ ऐसा बताइए गुरुदेव जिससे मेरा मन आज के आज और अभी शांत हो जाए, जिससे मैं सुख की अनुभूति कर पाऊं, मुझे सुकून मिले। उस युवक की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे। उन्होंने उस युवक से कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ ऐसा है जिससे तुम्हारा मन अभी के अभी शांत हो जाएगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम में गए और अंदर से एक मटका लेकर आए और उस युवक को थमाते हुए कहते हैं, जाओ और पास की बह रही उस नदी से इस मटके में पानी भर कर लाओ। उन बौद्ध भिक्षु के इतना कहने के बाद उस युवक ने वह मटका हाथ में ले लिया और नदी की तरफ जाने लगा। उसके बाद मन ही मन सोच रहा था कि लगता है यह गुरु पागल है, इन्हें कुछ नहीं पता। भला यह मटका मेरे जीवन में शांति कैसे ला सकता है या मेरे मन को शांत कैसे कर सकता है। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, जिसके कारण उसने मटका लिया और पास वाली नदी के पास पहुंच गया। उसने उस नदी में से उसमें पानी भरना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने उस मटके को नदी से बाहर निकाला तो उस युवक ने देखा कि उसके चारों ओर छोटे छोटे छेद हैं
जिससे पानी तेजी से बाहर की ओर निकल रहा था। उसने लगातार कई बार प्रयास किए, लेकिन काफी बार कोशिश करने के बाद भी वह उस मटके को पूरा नहीं भर पाया और थक हार कर उन बौद्ध भिक्षु के पास वापस लौटा और क्रोधित होकर कहता है, गुरुवर, आपने यह कैसा मटका दिया है? इसके चारों तरफ तो छेद है, भला मैं इसमें पानी कैसे भर कर ला सकता हूं? जब भी मैं पानी भरता हूं, इस मटके के छेद से सारा पानी बाहर निकल जाता है। इसको मैं पूरा नहीं भर सकता। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को शांत कराते हुए कहते हैं, दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।